तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या है भाई, ये लार्जेस्ट फाइलम है किसका, एनिमल किंगडम का। सबसे पहले टर्म को समझना, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोस, ऑर्थो मतलब क्या होता है, ज्वाइंट, आर्थ्रो मतलब क्या होता है, ज्वाइंट, एंड पोडा का मतलब है अपेंडेजेस। तो इनमें क्या होता है, इनमें ज्वाइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे ना। तो इसमें इनमें क्या होता है भाई, ज्वाइंट अपेंडेजेस इनमें प्रेजेंट होता है। तो ऑर्थो का मतलब क्या होता है समझना आप, ऑर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट, इसका मतलब होता है ज्वाइंट, ठीक है। सो ऑर्थो का मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है ज्वाइंट, एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, इसका मतलब होता है अपेंडेजेस। तो दे हैव ज्वाइंट अपेंडेजेस, इनमें क्या होता है, इनमें ज्वाइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है भाई, ज्वाइंट अपेंडेजेस फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो भी इसके मेंबर्स हैं, इसके कॉमनली इसके मेंबर्स इनमें आते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। सो फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्या आता है, इंसेक्ट्स आता है इसमें, ठीक है। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो 2/3 ऑफ टोटल स्पीसीज, 2/3 ऑफ टोटल नेम्ड, ठीक है, 2/3 ऑफ टोटल नेम्ड स्पीसीज सारे के सारे होते हैं आर्थ्रोपोड, समझे ना। तो 2/3 जितने भी 2/3 स्पीसीज हैं वर्ल्ड में, सारे क्या होते हैं भाई, आर्थ्रोपोड होते हैं, क्लियर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2/3, ठीक है, 2/3 ऑफ टोटल नेम्ड स्पीसीज, ठीक है, 2/3 ऑफ कितना भाई, टोटल नेम्ड स्पीसीज क्या होते हैं, आर्थ्रोपोड होते हैं, ठीक। तो 2/3 ऑफ टोटल स्पीसीज क्या होते हैं भाई, ये होते हैं आर्थ्रोपोड, समझे। तो 2/3 ऑफ टोटल स्पीसीज क्या होते हैं, ये होते हैं आर्थ्रोपोड, समझे। तो 2/3 ऑफ टोटल स्पीसीज आर क्या होते हैं, 2/3 टोटल स्पीसीज पूरे वर्ल्ड का, मैं बात कर रहा हूं पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, सारे क्या होते हैं भाई, ये आर्थ्रोपोड। आर्थ्रो का मतलब समझ गए, जिनके पास क्या होता है, दे हैव ज्वाइंट अपेंडेजेस, इनमें क्या होता है, इनमें ज्वाइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है, ज्वाइंट अपेंडेजेस। लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट फाइलम होता है किसका भाई, एनिमल किंगडम का ये लार्जेस्ट फाइलम है। अब सबसे पहले मैं बात करूं तो इसका हैबिटाट, आखिर में कहाँ मिलते हैं आर्थ्रोपोडा भाई, आर्थ्रोपोड्स कहाँ मिलते हैं, एवरीवेयर, हर जगह आपको मिलेंगे, या पानी में मिलेंगे, या आपको लैंड में मिलेंगे, या आपको एयर में मिलेंगे, ठीक है। हर जगह क्या होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं प्रेजेंट। उसी तो हम लोग बोल रहे हैं भाई कि ये 2/3 टोटल स्पीसीज अर्थ में आर्थ्रोपोड ही होते हैं, ठीक है। 2/3 टोटल स्पीसीज अर्थ में क्या होते हैं, आर्थ्रोपोड ही होते हैं, क्योंकि हर जगह प्रेजेंट है, पानी में, जमीन में, हवा में, हर जगह, ठीक है, एवरीवेयर क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं। तो बात करें इसका हैबिटाट, आखिर में कहाँ होते हैं प्रेजेंट, तो अगर बात कर लेंगे इसका हैबिटाट, ठीक है, तो ये होते हैं प्रेजेंट एक्वाटिक में, ठीक, एक्वाटिक मतलब वाटर में, ठीक है, वाटर में भी होते हैं प्रेजेंट, ये होते हैं भाई, ये कहाँ होते हैं प्रेजेंट, और ये होते हैं टेरेस्ट्रियल में भी, टेरेस्ट्रियल में भी, मतलब एक्वाटिक मतलब होता है लैंड में भी होते हैं, ठीक, एक्वाटिक मतलब वाटर में भी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल मतलब ये होते हैं किसमें, लैंड में भी होते हैं प्रेजेंट, और ये होते हैं प्रेजेंट कहाँ भाई, एरियल में भी, ठीक है। एरियल का मतलब पता है ना, हवा में होते हैं, ठीक है, हवा में जो उड़ते हैं, ठीक है, जो भी मॉस्किटोस, हनी बीस जो कहाँ है भाई, एयर में तो है प्रेजेंट ये, ठीक है, जैसे कि मॉस्किटोस, हनी बीस, ये सब क्या होते हैं, एयर में तो ही होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। हाउस फ्लाई, ये सारे क्या है, एयर में उड़ते रहते हैं, समझे, एयर में। तो सबसे पहले मैं बात करूं, आप ध्यान से देखो, एक्वाटिक में आपका जाएगा जैसे कि प्रॉन, ठीक है, एक्वाटिक में क्या जाएगा, जैसे कि इसमें जाएगा प्रॉन, ठीक है। फिर टेरेस्ट्रियल में जाएगा हम लोग का जैसे कि कॉकरोच, ठीक है, टेरेस्ट्रियल में क्या जाएगा जैसे कि कॉकरोच, और एरियल में क्या जाएगा हम लोग का जैसे कि हाउस फ्लाई, ठीक है।
तो अभी तक मैंने आपको समझाया कि इसका हैबिटाट, आखिर में ऑर्थ्रोपोड्स का हैबिटाट क्या होता है। तो मैं कहाँ होते हैं प्रेजेंट, एवरीवेयर, हर जगह होते हैं प्रेजेंट। जैसे कि आप देख सकते हो, लोग देख सकते हैं कि वाटर में भी होते हैं। अगर वाटर में होते हैं इनको बोलते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब है कि ये कहाँ होते हैं प्रेजेंट। एक्वाटिक का मतलब है कि ये होते हैं वाटर में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। जैसे कि प्रॉन, क्रैब, ये सब किस में आते हैं भैया, ये सब आते हैं एक्वाटिक में, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल में भी होता है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी होते हैं प्रेजेंट, मतलब लैंड में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कॉकरोच, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल लैंड में मिलते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे एरियल। एरियल मतलब होता है कि एयर में, हवा में जो उड़ते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है भाई कौन उड़ता है, आपको हाउस फ्लाई, हनी बीस, ये सब क्या करते हैं, एयर में उड़ते रहते हैं, समझे ना। तो मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि इनका हैबिटाट कि आखिर में ये कहाँ होते हैं प्रेजेंट। तो अभी तक आपने समझ लिया होगा कि आखिर में इनका ऑर्थ्रोपोड्स का हैबिटाट क्या है, ठीक है। तो समझ लिया ना आखिर में ऑर्थ्रोपोड्स कहाँ होते हैं प्रेजेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करेंगे इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें जो है, इनमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है भाई, ठीक। इनमें क्या होता है आप देख सकते हो, इनमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ठीक है। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ये होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। तो इनमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटे। इनमें क्या होता है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, देखो इनमें आपको पता होना चाहिए कि इनमें जो, ठीक है, इनका जो बॉडी है, इनका जो बॉडी सिमेट्री है, ये क्या होता है, ये होते हैं आपके बायलैटरल सिमेट्री के। कैसे होते हैं भाई, ये बायलैटरल सिमेट्री के होते हैं, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री के होते हैं, ठीक है। तो ऑर्थ्रोपोड्स कैसे होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री के होते हैं। तो बायलैटरल सिमेट्री के जो है ऑर्थ्रोपोड ये होते हैं, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री के ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं। इनमें 3 जर्म लेयर होता है प्रेजेंट, ठीक। इनमें 3 जर्म लेयर होता है प्रेजेंट। इन्हें बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें 3 जर्म लेयर होता है प्रेजेंट इनमें, ठीक। ऑर्थ्रोपोड्स में 3 जर्म लेयर होता है प्रेजेंट, उसलिए ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। फिर बात करेंगे, देखो इनमें ट्रू सिलोम होता है प्रेजेंट। इनमें क्या होता है, ऑर्थ्रोपोड्स में ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम, सिलोम को मतलब बॉडी कैविटी, इनमें क्या होता है प्रेजेंट होता है, उसीलिए इन्हें बोलते हैं हम लोग यूसिलोमेट, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं भाई, यूसिलोमेट, क्योंकि इनमें ट्रू, क्योंकि इनमें क्या, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी होता है प्रेजेंट, ठीक है। इनमें ट्रू बॉडी कैविटी होता है प्रेजेंट, उसीलिए इन्हें बोलते हैं यूसिलोमेट। यू मतलब होता है ट्रू, ठीक है। ए मतलब होता है एब्सेंट। तो हम लोग ने बात कर ली अभी तक कि आखिर में ऑर्थ्रोपोड्स कहाँ होते हैं प्रेजेंट, इनका हैबिटाट क्या है। मैंने आपको समझाया कि आखिर में ऑर्थ्रोपोड्स कहाँ कहाँ होते हैं प्रेजेंट। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, कि आपको ये एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल तीनों जगह में मिलते हैं, ठीक है। और इनका जो ऑर्गन, इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। इनमें बायलैटरल सिमेट्री हमको देखने को मिलता है, इनमें हमको बायलैटरल सिमेट्री हमको इनमें देखने को मिलता है। और ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है। और ये कैसे होते हैं भाई, यूसिलोमेट। यूसिलोमेट का मतलब होता है कि इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है, ट्रू सिलोम इनमें जो है प्रेजेंट होता है। तो ये था आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ठीक है, आपने समझ लिया होगा इसको, ठीक है। अब बात करें कि इनका जो बॉडी होता है, ठीक है, ऑर्थ्रोपोड्स का जो बॉडी होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो इनका जो बॉडी है, ध्यान से इसको देखना, इनका जो क्या होता है बॉडी, ठीक, इनका बॉडी क्या होता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा भाई, इनका बॉडी डिवाइड होता है किसमें, हेड रीजन में। इनका बॉडी डिवाइडेड होता है किसमें, थॉरैक्स में। और इनका बॉडी डिवाइडेड होता है किसमें भाई, एब्डोमेन में, ठीक है। तो इनका बॉडी डिवाइडेड है किसमें, हेड
थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, ठीक है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में क्या होता है, इनका बॉडी डिवाइडेड होता है। जैसे कि आप देखो, इसको मैं आपको समझा रहा हूं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इसका हेड पार्ट है, ये इसका थोरैक्स, ये एब्डोमेन, समझे भाई, ठीक है। तो ये इसको देखो, इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं भाई, जिससे आपको समझ आए। इनका क्या होता है, मैंने आपको समझाया था, दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। देखो इनके पास क्या होता है, जॉइंट अपेंडेजेस होता है। देखो इनका आपको अपेंडेजेस जॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है। देखो इनका अपेंडेजेस कैसे, इनका जो अपेंडेजेस है जॉइंट होता है, ठीक है। तो इनका जो अपेंडेजेस है कैसा होता है, इनका अपेंडेजेस जॉइंटेड होता है। इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है, देखो भाई यहाँ पर इनके पास होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है, समझे ना। तो इनमें क्या होता है भाई, जॉइंटेड अपेंडेजेस इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक। इनमें क्या होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो हो गया हेड पार्ट। देखो ये है हेड पार्ट, ठीक है, ये हो गया थोरैक्स पार्ट, ये होता है थोरैक्स पार्ट, ठीक है, और ये हो गया एब्डोमेन पार्ट, समझे। तो सबसे ऊपर आपको हेड पार्ट दिखेगा, ठीक है, उसके बाद आता है थोरैक्स पार्ट, और फिर आता है क्या, एब्डोमेन। फिर क्या आता है, फिर आता है जिसे हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन, ठीक है। थोरैक्स और एब्डोमेन फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में थोरैक्स एंड एब्डोमिनल, ठीक है, थोरैक्स एंड एब्डोमिनल फ्यूज, ठीक है। थोरैक्स और एब्डोमेन फ्यूज करके क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं ट्रंक, ठीक है। तो थोरैक्स एंड एब्डोमेन फ्यूज करके क्या फॉर्म करते हैं, थोरैक्स एंड एब्डोमेन फ्यूज करके फॉर्म करते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग ट्रंक फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जब थोरैक्स एंड एब्डोमेन फ्यूज होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं ट्रंक। क्या बोला जाता है, जिसे ट्रंक जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो थोरैक्स एंड एब्डोमेन फ्यूज करके फॉर्म करते हैं भाई ट्रंक, ठीक। तो ये हेड पार्ट हो गया, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनका बॉडी जो है, इनका आपका बॉडी जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कवर्ड होता है किससे, एक कवर्ड होता है भाई काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से, ठीक है। तो इनका बॉडी किससे होता है, कवर्ड। इनका बॉडी आप देख सकते हो किससे होता है, कवर्ड बाई काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। इनका बॉडी कवर्ड होता है किससे, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से क्या होता है, इनका जो बॉडी है, ठीक है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से इनका बॉडी कवर्ड होता है। तो आखिर में जो इनका बॉडी है, इनका बॉडी किससे कवर्ड होता है भाई, इनका बॉडी कवर्ड होता है किससे, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से क्या होता है, इनका बॉडी जो है ये कवर्ड होता है, ठीक है। सो इनका बॉडी काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होता है। और आपको एक और बात बताना है, मेन पॉइंट आपको समझना है कि इनका जो बॉडी होता है, इनके बॉडी में आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, समझे ना। तो इनके बॉडी में क्या देखने को मिलता है, इनके बॉडी में हमको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो ऑर्थोपोड्स होते हैं, ऑर्थोपोड्स के बॉडी में क्या होता है प्रेजेंट, इनके बॉडी में होता है प्रेजेंट, इनमें क्या होता है भाई, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। हमको इसमें देखने को क्या मिला, इनमें इनके बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें प्रेजेंट होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें क्या होता है भाई, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें प्रेजेंट, इनके बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझ गए। तो इसका बॉडी पार्ट्स आप बिल्कुल आपको समझ आया होगा, ठीक। आई होप कि इनका बॉडी पार्ट्स में होते हैं हेड पार्ट, ठीक है। इनका जो बॉडी है ये डिवाइडेड है किसमें, ऑर्थोपोड्स का बॉडी डिवाइडेड होता है भाई हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, ठीक है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस इनमें होते हैं प्रेजेंट। इनमें क्या होता है, इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनका बॉडी
कवर्ड होता है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से। इनका बॉडी किससे होता है कवर्ड? काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से इनका बॉडी कवर्ड होता है, ठीक है। और बॉडी आप समझ गए कि जो बॉडी है, ठीक, इसमें हमको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इनके बॉडी में क्या होता है भाई, कुछ, ठीक, आप देखो इनमें आपको मेटामेरिक, ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमको इनके बॉडी में देखने को मिलता है। यहाँ तक कोई डाउट थोड़ी आपको, यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझाया। अब बात करेंगे आखिर में ये रेस्पिरेशन किससे करते हैं, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, सर्कुलेशन क्लोज टाइप है कि ओपन टाइप है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, हर चीज को, हर, ठीक है, चीज को आप वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसका, ठीक। तो इसको आप यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑर्थोपोड्स जो होते हैं, ठीक है, ऑर्थोपोड्स टू थर्ड ऑफ टोटल स्पीसीज होते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये 2/3 ऑफ टोटल स्पीसीज आर ऑर्थोपोड, सारे पूरे। इसमें इंसेक्ट्स मेन आपके ऑर्थोपोड्स में क्या आता है भाई, मेन इसमें इंसेक्ट्स आता है, ठीक। इसमें क्या आता है, इंसेक्ट्स, समझे ना। तो मेन ऑर्थोपोड्स में क्या आता है, मेन ऑर्थोपोड्स में आता है इंसेक्ट्स, ठीक। इसमें क्या आता है भाई, इसमें आता है इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ऑर्थोपोड्स में पता है हमको कि अगर आप 10 एनिमल में 7 एनिमल आपको इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। 10 एनिमल है तो उनमें से 7 एनिमल क्या होते हैं भाई, इंसेक्ट होते हैं, समझे ना। 70%, 100% में से 70% एनिमल्स आर इंसेक्ट्स, समझे। 70% होते हैं इंसेक्ट्स। इसको आप बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में पढ़ोगे क्लास 12 में, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये तो होगी हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन फीचर्स इसका, इसको आप नोट कर लो। फिर बात करेंगे आखिर में रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, डाइजेशन, सबको देखेंगे, सर्कुलेशन कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलो अब बात करेंगे इनमें रेस्पिरेशन। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर में इनका, ठीक है, इनमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, ठीक है। देखो इनमें जो एक्सक्रीशन है किसके थ्रू होता है, सबसे पहले बात करेंगे इनके लिए एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन, कौन सा ग्लैंड इनमें होता है प्रेजेंट, इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे आखिर में इनमें एक्सक्रीशन। आखिर में इनमें क्या होता है, आखिर में इनमें एक्सक्रीशन, ठीक है। इनमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक, ठीक है, क्या होता है, इनमें होते हैं प्रेजेंट मालफिजियन टिब्यूल्स, ठीक है। इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, इंसेक्ट्स के पास होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं मालफिजियन टिब्यूल, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, मालफिजियन टिब्यूल्स होता है, ठीक है। तो मालफिजियन टिब्यूल्स किसके पास होता है प्रेजेंट भाई, मालफिजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होता है किसके पास, इंसेक्ट्स के पास, ठीक है। तो इंसेक्ट्स का जो, ठीक है, तो इंसेक्ट्स जो होते हैं किसके थ्रू करते हैं एक्सक्रीशन, इंसेक्ट्स जो होता है ये मालफिजियन टिब्यूल्स के थ्रू क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स मालफिजियन टिब्यूल के थ्रू अपना जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, ठीक है, जो भी इनका नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको मालफिजियन टिब्यूल के थ्रू रिमूव करते हैं बॉडी से, समझे। जो भी इनका क्या होता है भाई एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको किससे करते हैं रिमूव, ये करते हैं थ्रू मालफिजियन टिब्यूल। इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये क्या होता है, यूरिक एसिड। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग, देखो और, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि जो एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो ग्लिन, ठीक है, एंटीनल या फिर आप बोल सकते हो इसको ग्रीन ग्लैंड किसके पास होता है भाई, ठीक है। एंटीनल या बोल सकते हैं कि आखिर में हम लोग के आखिर में एंटीनल या फिर ग्रीन ग्लैंड किसके पास होता है प्रेजेंट, तो एंटीनल या फिर
ग्रीन ग्लैंड किसके पास होता है प्रेजेंट, ये होता है किसके पास, प्रॉन के पास होता है प्रेजेंट, प्रॉन में होता है, ठीक है। समझे, प्रॉन में होता है प्रेजेंट, ठीक है, प्रॉन में होता है प्रेजेंट, और किस में होता है प्रेजेंट, और ये आपको मिल जाए किसमें भाई, क्रैप में, ठीक है। सो आपको जो एंटीनल या फिर क्या बोलते हैं इसको, एंटीनल या फिर इसे बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड, किसमें होता है भाई, ये होता है प्रॉन, अच्छा प्रॉन में, ये तो प्रॉन हो गया, सॉरी, ठीक है। तो किसमें होता है प्रेजेंट ये, अब ठीक है ना भाई। तो एंटीनल या फिर क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल या फिर इसको क्या बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड, किसमें होता है प्रेजेंट, ये होता है भाई, ठीक है, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। प्रॉन एंड क्रैब का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, देखो ये होता है एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। सो एंटीनल ग्लैंड या फिर इसको बोल सकते हो आप ग्रीन ग्लैंड, किन में होता है प्रेजेंट, ये होता है भाई प्रॉन एंड क्रैब में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रॉन एंड क्रैब में जो है एंटीनल या फिर बोल सकते हो ग्रीन ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होता है। सो प्रॉन एंड क्रैब में क्या होता है, इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये होता है भाई एंटीनल एंड ग्रीन ग्लैंड, एक जो इनका जो क्या ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। अब बात करेंगे देखो कि जो होते हैं, ठीक है, जो होते हैं भाई क्या, जो जैसे कि स्कॉर्पियन, स्पाइडर, इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो होता है कोएक्सल ग्लैंड, कोएक्सल ग्लैंड, ठीक है। तो कोएक्सल ग्लैंड किन में होता है भाई, देखो आप, कोएक्सल ग्लैंड होता है प्रेजेंट किन में, कोएक्सल ग्लैंड होता है भाई प्रेजेंट किसमें, स्कॉर्पियन में, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में, ठीक है। तो कोएक्सल ग्लैंड किसमें होता है प्रेजेंट, ये स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में, ठीक, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में क्या होता है, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं कोएक्सल ग्लैंड। सो कोएक्सल ग्लैंड किन में होता है भाई, ये होता है प्रेजेंट स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में, ठीक है, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं कोएक्सल ग्लैंड, ठीक है। तो स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में क्या होता है भाई, ये हो कोएक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, कोएक्सल ग्लैंड क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। तो अभी तक मैंने आपको 3 टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन समझाए, ठीक है, एक्सक्रीटरी, ठीक है, मैंने आपको ऑर्गन समझाया जो किसके किनके पास होता है। सबसे पहले मैंने समझाया आपको कि मालफिजियन टिब्यूल, मालफिजियन टिब्यूल किसके पास होता है, इंसेक्ट्स के पास होता है प्रेजेंट। एंटीनल या फिर ग्रीन ग्लैंड जिसे बोलते हैं, ये किनके पास होता है, ये होता है भाई प्रॉन एंड क्रैब के पास, ठीक है। प्रॉन एंड क्रैब के पास क्या होता है, इनके पास होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं एंटीनल एंड ग्रीन ग्लैंड। कोएक्सल ग्लैंड किसके पास होता है, कोएक्सल ग्लैंड होता है भाई स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के पास, ठीक है। तो कोएक्सल ग्लैंड किसके पास होता है, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के पास। स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के पास क्या होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं कोएक्सल ग्लैंड। सो कोएक्सल ग्लैंड स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के पास जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कोएक्सल ग्लैंड किसके पास होता है, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के पास, ठीक है, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के पास कोएक्सल ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का सिस्टम, सबसे पहले एक्सक्रीशन का बात हो गया भाई। अब बात करेंगे नेक्स्ट रेस्पिरेशन, आखिर में ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आखिर में ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं उसको देखेंगे। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू ये करते हैं सब देखो, ठीक है। सो गिल्स किसके पास होता है प्रेजेंट भाई, गिल्स किसके पास होता है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, हमको पता है गिल्स किसके पास होता है प्रेजेंट, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, ठीक है। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड के पास क्या होता है प्रेजेंट, गिल्स, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है भाई, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स के पास गिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स के पास क्या होता है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स के पास गिल्स जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे ना। तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स के पास क्या होता है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स के पास गिल्स जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक। तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स के पास गिल्स होता है। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जैसे कि
प्रॉन एंड क्रैब, जैसे कि इसमें आ जाएगा आपका प्रॉन एंड क्रैब, ठीक है, प्रॉन एंड क्रैब इसमें जाएंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं भाई, एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड, ठीक है। प्रॉन एंड क्रैब क्या है, ये एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड होते हैं। सो प्रॉन एंड क्रैब ये क्या होते हैं, एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड ये होते हैं, ठीक। तो रेस्पिरेशन के लिए गिल्स किसके पास है, गिल्स होता है एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड जैसे कि प्रॉन एंड क्रैब। फिर बुक गिल्स किसके पास होता है, बुक गिल्स किसके पास होता है देखेंगे, चलो बुक गिल, ठीक, बुक गिल्स किसके पास होता है, आप बोल सकते हो बुक लंग, ठीक है, बुक गिल्स बुक लंग्स, तो बुक गिल्स बुक लंग्स बुक लंग, ठीक है, बुक गिल्स बुक लंग। और क्या होता है प्रेजेंट, और एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स के पास गिल्स होता है, ठीक। ट्रेकियल सिस्टम किसके पास होता है, फिर ट्रेकियल सिस्टम किसके पास होता है, इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो ट्रेकियल सिस्टम किसके पास होता है, वन बाय वन देखेंगे। तो देखो मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि गिल्स जो है ये एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करेंगे बुक गिल्स, तो बुक गिल्स किसके पास होता है प्रेजेंट, लिम्यूलस, ठीक है। लिम्यूलस के पास क्या होता है, लिम्यूलस के पास होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बुक गिल्स, ठीक। लिम्यूलस जो कि हम लोग का होता है किंग क्रैब, किसे बोलते हैं, किंग क्रैब को बोलते हैं भाई, किंग क्रैब को बोला जाता है। बुक लंग्स, ठीक है, बुक लंग्स किसके पास होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो बुक लंग्स है, बुक लंग्स होता है स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन के पास, ठीक है। ये किसके पास होता है, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के पास होता है, ठीक, समझे। तो स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के पास क्या होता है, बुक लंग्स इनके पास होता है, ठीक है। तो बुक लंग्स किसके पास होता है, बुक लंग किसके पास होता है, बुक लंग स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के पास प्रेजेंट होता है। सो बुक लंग किसके पास होता है, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के पास क्या होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं बुक लंग। फिर बात करेंगे ट्रेकियल सिस्टम। सो ट्रेकियल सिस्टम किनमें होता है प्रेजेंट, इंसेक्ट्स में। ट्रेकियल सिस्टम किनमें होता है प्रेजेंट, ट्रेकियल सिस्टम इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है। सो ट्रेकियल सिस्टम किनमें होता है प्रेजेंट, इंसेक्ट्स में क्या होता है भाई, ट्रेकियल सिस्टम जो है ये प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको समझाया कि रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होता है, किसके पास है गिल्स, गिल्स होता है एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड जैसे कि प्रॉन एंड क्रैब के पास क्या होता है, इनका जो, ठीक, एक्सक्रीटरी आप बोल सकते हो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, इनके पास गिल्स है, ठीक है। तो इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स है। बुक गिल्स किसके पास होता है, लिम्यूलस, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है, किंग क्रैब, जिसे बोला जाता है किंग क्रैब। फिर बुक लंग्स किसके पास होता है, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के पास बुक लंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के पास क्या होता है, इनके पास बुक लंग प्रेजेंट होता है। फिर बात की है मैंने, ठीक है, ट्रेकियल सिस्टम। सो ट्रेकियल सिस्टम किसके पास होता है, इंसेक्ट्स के पास। सो ट्रेकियल सिस्टम किसके पास होगा प्रेजेंट, ट्रेकियल सिस्टम इंसेक्ट्स के पास क्या होता है प्रेजेंट होता है। सो ट्रेकियल सिस्टम जो है ये इंसेक्ट्स में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ट्रेकियल सिस्टम इंसेक्ट्स में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो अभी तक हमने बात किया कि आखिर में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, फिर मैंने बताया आपको कि रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे इनमें जो सर्कुलेशन, ठीक, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन होता है कि क्लोज टाइप, तो बताओ मेरे को भाई। ठीक, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है एक ओपन टाइप होता है, ठीक है। इनका सर्कुलेशन किसके ओपन टाइप है, ठीक है। इनका सर्कुलेशन कैसा होता है, ओपन टाइप। ओपन टाइप का मतलब है कि ब्लड जो है ये एक कैविटी में, ठीक है, ब्लड किसमें फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है थ्रू अ कैविटी, जिसको बोलते हैं हेमोसिल या फिर इसको साइनस बोला जाता है, ठीक है। सो ब्लड कहाँ फ्लो करता है, ब्लड एक, ठीक है, कैविटी में फ्लो करता है और उस कैविटी को बोलते हैं हेमोसिल या फिर इसे साइनस बोलते हैं। और उस कैविटी में जो टिश्यू एंड सेल्स होते हैं डायरेक्टली बात करते हैं, तैरते हैं, समझो, ठीक है। तो ये था इसका ओपन टाइप सर्कुलेशन, ठीक है।
सो ऑर्थोपोड्स में हमको ओपन टाइप सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ऑर्थोपोड में क्या होता है, ऑर्थोपोड में हमको ओपन टाइप सर्कुलेशन देखने को मिलता है। किसमें, ऑर्थोपोड्स में। सो ऑर्थोपोड्स में ओपन टाइप इनका क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। फिर बात करेंगे डाइजेशन, ठीक है, सर्कुलेशन हो गया भाई। तो अब फिर बात करेंगे डाइजेशन। तो डाइजेशन, इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो इनका डाइजेशन कंप्लीट होता है, मतलब इनके पास क्या होता है, इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्रेजेंट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है, समझे ना। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। तो इनमें जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ने देखो बात कर लिया भाई, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, हम लोग ने देखा रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है। फिर मैंने आपको समझाया कि आखिर में सर्कुलेशन, इनमें जो सर्कुलेशन है ओपन टाइप होता है, ठीक है। इनका सर्कुलेशन कैसा होता है, इनमें जो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ओपन टाइप होता है। फिर मैंने बात किया डाइजेशन। डाइजेशन में मैंने समझाया आपको कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट होता है, मतलब कंप्लीट का मतलब है कि इनके पास टू सेपरेट ओपनिंग इनमें होता है प्रेजेंट। एक एक्ट करता है माउथ की तरह और दूसरा ओपनिंग एक्ट करता है एनस की तरह, ठीक है। इनमें 2 ओपनिंग होते हैं प्रेजेंट, एक एक्ट करता है माउथ की तरह और दूसरा ओपनिंग एक्ट करता है किसकी तरह भाई, एनस की तरह एक्ट करता है। तो इनके पास 2 सेपरेट ओपनिंग होते हैं प्रेजेंट, इसी को बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी को बोला जाता है क्या, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहां तक आपको आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे पॉइंट क्या हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग सेंस ऑर्गन। अब क्या देखेंगे भाई, अब डिस्कस करेंगे हम लोग सेंस ऑर्गन, इनके पास कौन कौन से सेंस ऑर्गन इनमें होते हैं प्रेजेंट, डिस्कस करेंगे, चलो ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे सेंस ऑर्गन, इसको आप लिख लो, ठीक है, इसको आप लिख लो, चलो। फिर मैं आपको समझाऊंगा इनके पास कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं प्रेजेंट, इसको देखेंगे, चलो। अब डिस्कस करेंगे सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन इनके पास कौन कौन से होते हैं, देखो भाई, जो ऑर्थोपोड्स में होते हैं प्रेजेंट। तो सेंस ऑर्गन में सबसे पहले आता है जो, ठीक, एंटिनल, इनके पास एंटिनल ग्लैंड है भाई, ठीक है। अब देखो इसको समझ आएगा आपको। डिस्कस करेंगे भाई, अब हम लोग टॉपिक हम लोग का है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन, तो सेंस ऑर्गन जो है समझना ध्यान से। सबसे पहले इनका जो सेंस ऑर्गन है, सबसे फर्स्ट जिसको बोलते हैं क्या है, सबसे पहला जो इनका सेंस ऑर्गन है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एंटिनी, ठीक है, एंटिनी। तो इनका जो सबसे पहला सेंस ऑर्गन है, इसे क्या बोला जाता है भाई, एंटिनी, एंटिनी। इनका जो सबसे पहला सेंस ऑर्गन, इसे क्या बोला जाता है, एंटिनी। इसको अच्छे से लिखते हैं, आपको समझ नहीं आएगा फिर कमेंट करोगे अच्छे से लिखते नहीं हो बोल के, ठीक, हम लोग लिखेंगे अच्छे से भाई। देखो, तो इनका जो सेंस ऑर्गन है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंटिनी, ठीक। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है जिसे बोलते हैं क्या, एंटिनी, ठीक है, एंटिनी, एंटिनी, क्लियर है। तो इनके पास सेंस ऑर्गन होता है जिसे क्या बोलता है, जिसे बोलते हैं एंटिनी। एंटिनी क्या करता है, ये स्मेल करता है और स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और टच के लिए, ठीक है। सो एंटिनी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मेल एंड टच। सो एंटिनी किसके लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्मेल एंड टच, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर स्मेल एंड टच। स्मेल एंड टच के लिए जो एंटिनी है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो एंटिनी जो है ये स्मेल एंड टच के लिए क्या होता है भाई, स्मेल एंड टच के लिए जो एंटिनी है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और सेकेंड सेंस ऑर्गन की बात करूं मैं, सेकेंड सेंस ऑर्गन इनके पास
कंपाउंड, इनके पास कंपाउंड एंड सिंपल आई होता है प्रेजेंट। ठीक, इनमें क्या होता है, इनमें आपको कंपाउंड एंड सिंपल आई देखने को मिल जाएगा भाई। ठीक है, सो इनमें क्या होता है प्रेजेंट। ठीक, सिंपल कंपाउंड एंड सिंपल आई इनमें होता है प्रेजेंट। ठीक है, और आई कंपाउंड एंड सिंपल आई क्या होता है, इनमें होता है प्रेजेंट। और आई का फंक्शन क्या है, विजन, देखने के लिए काम आता है भाई। आई किसके लिए काम आता है, आई से क्या करते हो आप, आई से खाते पीते थोड़ी हो यार, आई से आप क्या करते हो, देखते हो, किसी भी चीज को फोकस करते हो। ठीक है, तो इनके सेंस ऑर्गन, सबसे पहला सेंस ऑर्गन इनके पास होता है जिसको बोलते हैं एंटीनी। एंटीनी रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्मेल एंड टच। ठीक है, सो एंटीनी जो है ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, स्मेल के लिए एंड टच के लिए। सो एंटीनी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्मेल एंड टच के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इनमें कंपाउंड एंड सिंपल आई इनमें जो है प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है, कंपाउंड एंड सिंपल आई इनमें होता है प्रेजेंट, जो देखने के लिए, विजन के लिए रेस्पॉन्स काम आता है। ठीक है, यूज होता है इसका। फिर इनके पास होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट जो है, ध्यान से देखना आप, स्टेटोसिस्ट जो होता है भाई, स्टेटोसिस्ट का फंक्शन होता है बैलेंसिंग, ये बैलेंस करता है। ठीक है, ये बैलेंसिंग के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बैलेंस करता है। तो स्टेटोसिस्ट क्या करता है, स्टेटोसिस्ट बैलेंस करता है। ठीक है, तो स्टेटोसिस्ट का फंक्शन क्या, ये क्या करता है, बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो तीन आपको मतलब याद रखने हैं सेंस ऑर्गन। ठीक है, तीन आपको मेन आपको सेंस ऑर्गन याद करने हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो कि ऑर्थोपोड्स में होते हैं प्रेजेंट। ये तीनों के तीनों सेंस ऑर्गन किस में होते हैं, ये तीनों के तीनों सेंस ऑर्गन ऑर्थोपोड्स में होते हैं प्रेजेंट। एंटीनी होता है फॉर स्मेल एंड टच, किसके लिए होता है, स्मेल एंड टच के लिए होता है एंटीनी। ठीक है, कंपाउंड एंड सिंपल आई फॉर विजन। स्टेटोसिस्ट किसके लिए होता है भाई, बैलेंस के लिए। सो स्टेटोसिस्ट किसके लिए होता है, स्टेटोसिस्ट होता है फॉर बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, सो बैलेंसिंग के लिए होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। अब बात करेंगे हम लोग इसका रिप्रोडक्शन, आखिर में कैसे किसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं देखेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन, अब बात करेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कैसा होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये होते हैं भाई, ये होते हैं डायेसियस। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डायेसियस होते हैं। ठीक है, और ये ओवीपेरस होते हैं, ओवीपेरस का मतलब पता है, ओवीपेरस का मतलब होता है कि एग ले करते हैं। ये क्या करते हैं भाई, ओवीपेरस का मतलब होता है कि ये अंडे देते हैं, एग ले करते हैं। ठीक है, तो ये डायेसियस होते हैं। डायेसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, डायेसियस का और क्या बोलता है, यूनिसेक्सुअल। सो डायेसियस का और क्या बोला जाता है, यूनिसेक्सुअल। ये होते हैं ओवीपेरस, एग ले करते हैं। क्या करते हैं भाई, ये एग ले करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं, समझे ना। अगर मैं बात करूं इनका फर्टिलाइजेशन, तो इनमें हमको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इनमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो इनमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमको इनमें देखने को मिलता है। तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है भाई। सो इनमें क्या होता है, देखो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें जो है ये होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब मैं बात करूं और, तो इनका जो डेवलपमेंट है ये डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट दोनों होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें देखने को मिलता है। इनमें डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी होता है। ठीक है, तो इनमें हमको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होता है। सो इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो इनमें जो है डेवलपमेंट ये डायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट का मतलब है कि कोई भी इसमें लार्वा एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर लार्वा प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अगर लार्वा एब्सेंट है, लार्वा स्टेज एब्सेंट है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। समझ गए यहाँ तक।
तो ये आपको समझ आना चाहिए कि ये रिप्रोडक्शन करते हैं, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल, ठीक है, सिर्फ क्या करते हैं भाई, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। डायेसियस होते हैं। डायेसियस का मतलब है कि मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स डिफरेंट इंडिविजुअल में होते हैं। एक इंडिविजुअल में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं डायेसियस, या फिर इसे आप यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब होता है वन सेक्स ऑर्गन, एक इंडिविजुअल में एक, ठीक है, एक इंडिविजुअल में, एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होता है प्रेजेंट। ओविपेरस एग ले करता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, और ये इनमें डायरेक्ट या फिर हमको इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनमें क्या होता है, डायरेक्ट या फिर इनमें इनडायरेक्ट क्या होता है, इनमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सो इनमें डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें हो सकता है भाई। तो ये था, मैंने आपको कंप्लीट समझाया फाइलम ऑर्थोपोडा का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। जो आपके सारे फीचर्स आपके जो एनसीईआरटी में है, सारे फीचर्स आपके कंप्लीट होते हैं भाई, ठीक है। जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, हर फीचर्स मैंने आपको समझाया कि एक्सक्रीशन से लेकर डाइजेशन से लेकर रेस्पिरेशन से लेकर सर्कुलेशन तक मैंने आपको समझाया कि किसके थ्रू होता है, कौन कौन से ऑर्गेन्स, ग्लैंड्स, इनके पास क्या ऑर्गेन है, क्या ग्लैंड इनके पास होता है प्रेजेंट। हर चीज मैंने प्रॉपर आपको समझाया फाइलम ऑर्थोपोडा का। भाई फाइलम ऑर्थोपोडा का ही नहीं, पूरे सब फाइलम का मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। हर फाइलम का मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको जो सब, ठीक है, जो भी फाइलम में आपको डाउट है आप फाइलम को देख सकते हो। मैंने हर फाइलम को प्रॉपर तरह से, अच्छी तरह से, प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड मैंने आपको समझाया है कि कैसे इनमें कौन कौन से फीचर्स है। हर एक चीज को एनसीईआरटी के एक लाइन को मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। हर फाइलम का डिफरेंट सेपरेट वीडियो बना है। फिर बात करेंगे इस ऑर्थोपोड्स का एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखो, सो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, देखते हैं भाई। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, ठीक है। सो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखना कि आखिर में इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एपीस। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, एपीस। एपीस किसे बोलते हैं, हनी बी को, ठीक है। एपीस का कॉमन नेम क्या है, हनी बी। हनी बी, तो एपीस किसे बोलते हैं, हनी बी। हनी बी से क्या मिलता है भाई, हमको क्या फायदा मिलता है हनी बी से, हनी बी से मिलता है हनी। सबको पता है ना, खाते हो क्या, नहीं खाते हो। हनी बी से क्या मिलता है भाई हमको, हनी बी से मिलता है हमको हनी, और क्या मिलता है इससे, और मिलता है बी वैक्स, ठीक है। और क्या मिलता है, बी वैक्स, समझे। तो सबसे पहला हम लोग का इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है जिसे बोलते हैं एपीस। एपीस कॉमन नेम क्या है एपीस का, हनी बी। तो एपीस जिसको बोलते हैं हनी बी, हनी बी से क्या मिलता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इससे मिलता है भाई हमको हनी, शहद, ठीक है, और बी वैक्स। तो हनी जो है, हनी का यूज कहाँ होता है भाई, खाने में हनी को यूज करते हैं, मेडिसिन में। आपको पता होगा शहद से बहुत सारे दवाई बनते हैं, ठीक है। टैबलेट्स भी, इसको टैबलेट के फॉर्म में भी क्या करते हैं, मेडिसिन में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। और बी वैक्स, बी वैक्स जो है इसको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए फॉर्म करने के लिए, ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या फिर पेंट्स में इसको यूज करते हैं, समझे। दोनों का एक क्या रोल है कि इसको बी वैक्स को कॉस्मेटिक या पेंट्स में, ठीक, कॉस्मेटिक या पेंट्स में इसको यूज करते हैं, और हनी से हमको मेडिसिन, इसको मेडिसिन फॉर्म बनाने के लिए फूड के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स को, एपीस को देख लिया, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉम्बैक्स। बॉम्बैक्स किसको बोलते हैं, सिल्कवर्म, ठीक है। बॉम्बैक्स किससे बोलते हैं भाई, बॉम्बैक्स बोलते हैं किसे, सिल्कवर्म को बॉम्बैक्स बोला जाता है। सो बॉम्बैक्स किसे बोलते हैं, ध्यान से देखो, बॉम्बैक्स सिल्कवर्म को बोला जाता है भाई, ठीक है। सो बॉम्बैक्स, ठीक है,
बॉम्बैक्स किसे बोलते हैं? सिल्क वार्म को। इससे क्या बनता है? इससे बनता है सिल्क। इससे क्या बनता है, क्या मिलता है भाई हमको? इससे मिलता है सिल्क, ठीक है, कॉटन सिल्क, पता है ना, कॉटन सिल्क, 100% कॉटन है आपका शर्ट, ठीक है। तो आखिर में बॉम्बैक्स, कॉमन नेम क्या है बॉम्बैक्स का? बॉम्बैक्स का कॉमन नेम है सिल्क वार्म। बॉम्बैक्स का कॉमन नेम क्या होता है? बॉम्बैक्स का कॉमन नेम होता है जिसे बोलते हैं सिल्क वार्म, ठीक है। सो बॉम्बैक्स को बोला जाता है भाई सिल्क वार्म, जिससे इससे हमको क्या मिलता है? इससे हमको मिलता है सिल्क। क्या मिलता है बॉम्बैक्स से? बॉम्बैक्स जो कि है, इससे हम लोग को सिल्क मिलता है। सिल्क, साड़ी, शॉल, टॉवेल, सारे चीज बनाने के लिए, ठीक है। ये सारा चीज किससे बनता है? सिल्क का बनता है ना। आपका कपड़ा जो आप पहन रहे हो, जो मैं भी, मेरा जो टी शर्ट आपको दिख रहा है, ये भी कॉटन का है, समझे। जो भी किससे बना है? सिल्क से। क्लियर हो गया आपको? तो ये आपका सबसे पहला बात किया हम लोग ने एपीस, फिर हम लोग ने बात किया बॉम्बैक्स, फिर हम लोग का थर्ड, ठीक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो हम लोग का थर्ड है, जिसे क्या बोलते हैं? देखो, हम लोग का जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो हम लोग का थर्ड है, इसे बोलते हैं लेसिफर। लेसिफर, ठीक है, लेसिफर, जिसको, इसको वो क्या बोलते हैं? लेसिफर को लैक इंसेक्ट बोलते हैं भाई इसको, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? लेसिफर को लैक इंसेक्ट्स बोला जाता है, लैक इंसेक्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? लेसिफर को लैक इंसेक्ट, इसे बोलते हैं लेसिफर को बोलते हैं क्या? लेसिफर को बोलते हैं लैक इंसेक्ट। इसका जो प्रोडक्ट है क्या फॉर्म करता है भाई? ये इंसेक्ट फॉर्म करता है लैक। इसका क्या? ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो लेसिफर का जो प्रोडक्ट है इसे क्या बोलते हैं? लैक, ठीक है। तो लेसिफर का जो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है इसे बोलते हैं लैक। लैक इसका क्या है भाई? प्रोडक्ट है, किसका? लेसिफर का। लैक, आखिर में लैक का क्या यूज है? इसको यूज करते हैं बेंगल्स, ठीक है। बेंगल्स बनाने में इसको यूज करते हैं। टॉयस, बच्चों का खिलौना देखो ना, तो उसको बनाने में, ठीक है, यूज करते हैं लैक का। तो लैक क्या है? प्रोडक्ट है, इसको बेंगल्स एंड टॉयस मेकिंग में इसको यूज करते हैं, ठीक है। बेंगल्स एंड टॉयस, टॉय मेकिंग में इसको क्या करते हैं भाई? लैक जो प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? लैक इंसेक्ट का, ठीक है। तो लैक इंसेक्ट का जो होता है प्रोडक्ट, लैक इंसेक्ट का जो होता है प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं क्या है भाई? लैक। लैक को टॉय या फिर बेंगल्स बनाने में इसको यूज करते हैं। तो मैंने अभी तक आपको समझाया कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पढ़े हम लोग। सबसे पहले पढ़े किसके बारे में? एपिस, जो कि हनी बी जो फॉर्म करता है, जो उसका प्रोडक्ट क्या है भाई? हनी एंड हनी बनाता है, और बी वैक्स। फिर बात की हम लोग ने बॉम्बैक्स, सिल्क वार्म, क्या बनाता है? सिल्क। लेसिफर, लैक इंसेक्ट, क्या इसका प्रोडक्ट क्या है? इसका प्रोडक्ट है लैक। तो इसी के साथ हम लोग का इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं भाई, ठीक, एक दो और एग्जांपल्स इसके हैं, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये फाइलम, ठीक है। एक दो एग्जांपल और इसका बचा है, फिर आपका जो ऑर्थोपोड फाइलम है कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अब बात करेंगे, देखो इसका जो आपको एग्जांपल याद पता होना चाहिए भाई। देखो आप ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एग्जांपल और है कि आखिर में ग्रीगेरियस पेस्ट किसको बोलते हैं? क्या नाम क्या है भाई? ग्रीगेरियस पेस्ट, ठीक है। तो आखिर में ग्रीगेरियस पेस्ट किसे बोलते हैं? ग्रीगेरियस पेस्ट। तो ग्रीगेरियस पेस्ट किसे बोल जाता है? ग्रीगेरियस पेस्ट का मतलब है कि, ठीक है, जो भी पेस्ट होते हैं वो झुंड में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, सिंगल नहीं आता भाई, ठीक है। ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है? ग्रीगेरियस का मतलब होता है कि पेस्ट जो होता है ये ग्रुप में आते हैं। ग्रुप में क्या करते हैं? किसी भी क्रॉप को अटैक करते हैं, ठीक है। ग्रुप में क्या करता है? झुंड में ये क्रॉप को अटैक करता है, सिंगल नहीं चलते। जैसे कि आपके कॉलेज स्कूल में आपके कोई फ्रेंड्स का कोई ग्रुप होता है, ठीक है, 5-6 लोग का ग्रुप होता है, हमेशा कहीं भी जाएंगे तो ग्रुप में जाते हैं, कहीं भी जाएंगे ना तो आपको ग्रुप में ही मिलेंगे, कभी वो लोग अलग नहीं होते। वैसे ही जो होते हैं भाई, उसका मतलब क्या है? ग्रीगेरियस। सो ग्रीगेरियस का मतलब होता है कि ऐसे पेस्ट जो ग्रुप में अटैक करते हैं। किसको अटैक करते हैं? क्रॉप को। क्रॉप को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। सो क्रॉप को क्या करते हैं? ये डिस्ट्रॉय करते हैं। सो ग्रीगेरियस पेस्ट, इसका एग्जांपल क्या हो? इसका एग्जांपल जो होता है लोकस्टा। लोकस्टा जिसको बोलते हैं लोकस्ट,
इसका एग्जांपल है लोकस्टा, जिसको बोला जाता है लोकस्ट, ठीक है। सो ग्रीगेरियस पेस्ट होता है लोकस्टा, जिसे बोलते हैं लोकस्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं भाई, क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं, ग्रुप में अटैक करते हैं, ग्रुप में झुंड में अटैक करते हैं और क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक आपको लिविंग फॉसिल पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं ठीक है, लिम्यूलस। लिम्यूलस क्या होता है, किंग क्रैब को बोलते हैं, ठीक है। सो लिम्यूलस किसे बोलते हैं, किंग क्रैब को बोला जाता है। सो किंग क्रैब को क्या बोलते हैं भाई, लिम्यूलस, समझे। तो लिम्यूलस किसे बोलते हैं, किंग क्रैब। किंग क्रैब को बोला जाता है लिम्यूलस। एक क्या है, लिविंग फॉसिल है ये किंग, ठीक है। लिम्यूलस क्या होता है, ये लिविंग फॉसिल है ये क्या होता है भाई, लिविंग फॉसिल होता है, ठीक है। सो लिम्यूलस क्या होता है, लिविंग फॉसिल होता है। सो लिम्यूलस किसे बोलते हैं, लिम्यूलस बोलते हैं किंग क्रैब को। सो लिम्यूलस किसे बोलते हैं, किंग क्रैब को बोलते हैं ठीक है। लिम्यूलस किसे बोलते हैं, किंग क्रैब को बोलते हैं लिम्यूलस, जो कि हम लोग का लिविंग फॉसिल है। जो क्या होता है, जो कि लिविंग फॉसिल होता है, ठीक है। जो कि क्या होता है, लिविंग फॉसिल होता है, ठीक। लिविंग फॉसिल होता है जिसे बोलते हैं लिम्यूलस। लिविंग फॉसिल ऐसा लिविंग फॉसिल जो आप बोल सकते हो कि इसमें मिलियंस, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक, मिलियंस ऑफ ईयर तक इनमें जो है इवोल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है। लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक इसमें क्या नहीं हुआ है भाई, इसमें इवोल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक। इसमें क्या नहीं हुआ, इनमें इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, नो इवोल्यूशन ऑकर, ठीक है। तो इसमें मिलियन ऑफ ईयर्स तक कोई भी इसमें किसी भी टाइप का इवोल्यूशन नहीं हुआ है भाई, ठीक है। तो मिलियन ऑफ ईयर्स तक इनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ है, समझ गए। तो इसी के साथ हम लोग का जो कंप्लीट होता है, ठीक है। सारे एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए, किसके भाई, सारे आपने हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर समझा फाइलम ऑर्थोपोडा का, ठीक है। कंप्लीट मैंने आपको डिस्कस किया फाइलम ऑर्थोपोडा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।